प्रदोष का व्रत जो कि संतान प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन के लिए, आर्थिक दृष्टि से अगर आप परेशान हैं तो उसके निवारण के लिए बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। प्रदोष के दिन भोलेनाथ की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है और जो भी आपके ऊपर दोष होते हैं उनका भी निवारण हो जाता है। आपको बता दें कि चतुर्मास लग चुका है और चतुर्मास में जो पहला प्रदोष का व्रत है वो भौम प्रदोष का व्रत रहेगा और यह व्रत 8 जुलाई को रखा जाएगा। तो 8 जुलाई को जो चतुर्मास का पहला प्रदोष का दिन है वो मंगलवार के दिन है और मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसको भौम प्रदोष कहा गया है। और भौम प्रदोष का हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष इसका महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भौम प्रदोष की बड़ी ही महिमा बताई गई है। भौम प्रदोष के दिन अगर आप उपाय करते हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप अगर कोई भी कार्य करने चाहते हैं जिसमें कि आपको सफलता नहीं मिल रही होती है तो वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है और आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हैं, आपके घर में लगातार अगर कन्या संतान के रूप में जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आप प्रदोष का व्रत जरूर रखें। और प्रदोष का व्रत जो कि चतुर्मास में शिव भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी के बाद से क्षीर सागर में शयन कर चुके हैं और अब जो महीना है वो भोलेनाथ का है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपसे जितना हो सके आप उतना प्रयास करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ जो है चतुर्मास के दौरान अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे अगर आप उपाय कर लेते हैं तो देखिए, अगर आपको अपना कर्म तो करना ही है, साथ ही साथ धर्म को भी अगर आप अपना लेते हैं, आपने जो आपका जो है चल रहा है आपका इलाज वो तो आपको कराना ही है, डॉक्टर से जो आप दिखा रहे हैं वो सारे कार्य आपको करने हैं, दवाइयाँ वगैरह सब लेनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में ऐसी ग्रह बाधाएं होती हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आपकी कुंडली में योग तो है, संतान है, पुत्र है, लेकिन उसके मार्ग में कई ऐसी ग्रह बाधा होती हैं, ऐसा आपके ऊपर दोष होता है जो दूर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर आप जो है धर्म करते हैं, अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, ईश्वर में पूरे विश्वास के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस बार का भौम प्रदोष चतुर्मास का पहला प्रदोष आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष का प्रदोष रहेगा 8 जुलाई को। तो इस दिन आपको किस तरीके से उपाय करना है और किस तरीके से आप इस दिन विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बने रहे। आपको क्या करना है, 8 जुलाई के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं मिलकर उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पति पत्नी अगर संतान प्राप्ति के लिए मिलकर उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से यानी महिला और पुरुष में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। ऐसा करने से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आपको देखिए, भौम प्रदोष के दिन अगर आप सभी प्रदोष का व्रत रखते हैं, प्रदोष जो कि महीने में 2 बार ही आता है, एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष और एक शुक्ल पक्ष का प्रदोष जो कि महीने की त्रयोदशी तिथि होती है। अगर आप प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रदोष का व्रत जैसे नहीं रखते हैं और आप जो है प्रदोष का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ आप उपाय करना चाहते हैं, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान आदि करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद में आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, थोड़ी सी काली तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। सूर्य मंत्रों का जाप काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य भगवान को अगर आप अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसके बाद सबसे पहला कार्य, आप अपने घर के पूजा स्थल में ही अगर आपने शिवलिंग रखे हैं तो शिव जी का आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। घर में अगर आपकी शिवलिंग नहीं है, आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं।
इसके लिए पूजन की जो भी सामग्री आपके पास है वो लेकर जाएं। बेलपत्र 11 बेलपत्र आपको लेकर जाने हैं, धतूरा आप लेकर जाइए, भांग आप लेकर जाइए, पीला चंदन लेकर जाइए, सफ़ेद मिठाई आप लेकर जाइए, सफ़ेद फूलों को आप लेकर जा सकते हैं। और आपको 2 दीप लेना है, मिट्टी के 2 दीप आप लेकर जाएंगे, जिसमें दोनों में ही आपको लंबी बाती लगानी है और घी का प्रयोग करना है। अगर घी जैसे नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह चीज़ लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाएं, अपने घर का जल लेकर जाएं, गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाएं, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो गाय के कच्चे दूध की बड़ी ही महिमा हम शिव पुराण में बताई गई है। तो गाय का कच्चा दूध आप लेकर जाएं। ये सारी चीज़ें लेकर जब आप शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहले जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको एक दीप जो है शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते समय आप शिव मंत्रों का जाप करेंगे, अपने मन में अपनी मनोकामना बोलेंगे। इसके बाद में आपको जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में आप बैठिएगा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी पर आप धीमी धार में 1 लोटा जल समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं। उसके बाद में पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएं, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें। और जो आप जो है जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने का भी विशेष विधान है कि सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, फिर आपको कार्तिकेय भगवान पर जल चढ़ाना है, फिर आपको जो है हस्त कमल से होता हुआ शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। इसके बाद में आप जो है शिव भगवान का पूजन करें। मंदिर में पूरा शिव परिवार है तो आपको शिव परिवार का पूजन करना है। आपको जो है माता पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करना है। सिंदूर अर्पित करें, थोड़ा सा सिंदूर जो आप अर्पित करेंगे वो लेकर अपने मांग में भर लें। ऐसे अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो माता रानी को अगर आप 16 श्रृंगार की चीज़ें भी प्रदोष के दिन चढ़ाते हैं तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद में जो है आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं वो बेलपत्र आप शिव भगवान पर समर्पित कर दें। सफ़ेद मिठाई आप शिव भगवान पर समर्पित करें। भौम प्रदोष के दिन अगर आप आटे का हलवा बनाते हैं, आटे का हलवा आप अपने घर पर बनाइए और यह आप प्रसाद के रूप में अगर शिव भगवान को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। आपको इस दिन चावल की खीर भी आप चढ़ा सकते हैं और जो भी सफ़ेद मिठाई है आप वो भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि अगर आप करेंगे प्रदोष के दिन सुबह के समय आपको ये पूजा करनी है। इसके बाद में जो आपके पास एक दीपक और बचा हुआ है तो उसको आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएँ, जल अर्पित करें वहाँ पर और वहाँ पर यह दीप आपको जलाना है। दीप जलाने के बाद में आपको जो है बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात शिव जी का वास होता है। तो बेलपत्र की के पेड़ की आप पूजा जरूर करें प्रदोष के दिन। और यह कार्य करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। इसके बाद में आपको जो है शाम के समय भी इसी तरीके से पूजा करनी है। एक तो आप सुबह के समय करेंगे, दूसरी जो आप पूजा करेंगे वो आप प्रदोष काल में करेंगे, क्योंकि शिव भगवान की पूजा और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर की जाती है तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके लिए आप जो है शिव मंदिर में जाएं प्रदोष काल में। इस समय जो प्रदोष काल का समय रहेगा भौम प्रदोष 8 जुलाई के दिन वो रहेगा शाम को 6:30 से 9 बजे के बीच का। तो इस बीच में आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें आप सुबह लेकर गए हैं वही सामग्री आप पुनः लेकर जाएँ। भांग लेकर जाएँ, धतूरा लेकर जाएँ, बेल का फल मिल जाए तो वो लेकर जाएँ, बेलपत्र लेकर जाएँ। आप जो है ये जो भी आपके पास सामग्री है वो आप लेकर जरूर जाएँ। और शाम के समय भौम प्रदोष के दिन आपको 5 चीज़ें जरूर लेकर जानी है: दूध, दही, शहद, घी और थोड़ा सा इत्र। ये चीज़ें आपको लेकर जानी है और इससे आपको पंचामृत बनाकर शिव भगवान का अभिषेक करना है। शिव भगवान का आप अभिषेक करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। ओम रुद्राय नमः मंत्र, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते जाएंगे। शिव भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर आप स्वच्छ जल से अभिषेक करेंगे और विधि विधान से शिव भगवान की पूजा पाठ करेंगे। और इस समय आपको 5 दीपदान करने हैं। 5 दीपदान का विशेष महत्व है। सबसे पहला दीप जो है आप शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करेंगे। दूसरा दीप आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तीसरा जो दीप रहेगा वो आपको जो है अपने घर के जो मुख्य द्वार होगा उसमें अंदर की साइड बातें करके आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। और चौथा जो दीप है वो आपको अपने घर के पूजा स्थल में, और 5वां दीप आपको तुलसी माता के समक्ष प्रज्वलित करना है। इस तरीके से
इन 5 दीपों का आपको दान ज़रूर करना है। भौम प्रदोष के दिन चतुर्मास में अगर आप ये 5 संज्ञा दीप प्रज्वलित कर लेते हैं प्रदोष काल में, तो आपके ऊपर जो भी ग्रह बाधा होती है, जो भी ग्रह दोष होते हैं जिसके कारण आपकी संतान प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं या घर का कोई भी कार्य वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं, सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो आपको प्रदोष के दिन ये 5 जगह दीप ज़रूर प्रज्वलित करें और इसके बाद में साथ ही आप जो है इस दिन विधि विधान से शिव भगवान का तो आपको पूजन करना ही है और जितना हो सके दान पुण्य ज़रूर करें। इन छोटे-छोटे उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सूनी गोद भरेगी, मातृत्व का सुख आपको प्राप्त होगा और घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।